एक बहादुर फौजी अपनी छुट्टी पर घर जा रहा होता है कि रास्ते में एक पुरानी, सुनसान और भारी, वीरान हवेली दिखाई देती है। वो फैसला करता है कि आज रात यहीं रुकूंगा और सुबह होते ही निकल जाऊंगा। गांव वाले दौड़ते हुए आते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं कि इस हवेली में भूत और जिन रहते हैं, जो भी अंदर जाता है वो सुबह जिंदा नहीं बचता। मगर फौजी दलेराना अंदाज में कहता है, मैं जिनों भूतों से नहीं डरता, और गांव वालों की मना करने के बावजूद हवेली में दाखिल हो जाता है। इसके पास सिर्फ चंद प्याज, गाजरें और चंद पत्थर होते हैं। रात के सन्नाटे में फौजी को यूं महसूस होता है जैसे कमरे के बाहर कोई सरगोशियां कर रहा हो। वो 2 बार बाहर निकलकर देखता है, मगर कोई नहीं मिलता। तीसरी बार वो बिस्तर पर बैठकर जोर से कहता है, छुप छुप कर बातें न करो, सामने आओ। अचानक उसके सामने 3 खौफनाक, चमकती आंखों वाले जिन जाहिर हो जाते हैं। फौजी खामोशी से गाजरे खाने लगता है। जब जिन गाजर मांगते हैं तो वो उनकी तरफ गोलियों के खौल फेंकता है, जिससे उनके दांत टूट जाते हैं। फिर वो प्याज दबाकर उसका पानी निकाल कर दिखाता है। जिन उसे मामूली समझकर खुद आजमाना चाहते हैं तो फौजी उन्हें प्याज की जगह पत्थर दे देता है, और पत्थर दबाते दबाते जिनों के हाथ जख्मी हो जाते हैं। गुस्से में जिन अपनी असल ताकत दिखाते हैं। वो अचानक लंबे होकर पूरी हवेली जितने ऊंचे हो जाते हैं। फौजी मुस्कुराकर कहता है, अगर तुम इतने बड़े हो सकते हो तो क्या इस छोटे से बैग में आकर दिखा सकते हो? जिन उसे आसान समझकर सुकड़ते हैं और खुद को छोटा करके फौजी के बैग में घुस जाते हैं। फौजी फौरन बैग की जिप बंद कर देता है। सुबह गांव वाले फौजी की लाश उठाने आते हैं, मगर हैरान रह जाते हैं कि फौजी तो जिंदा बैठा है। वो उन्हें पूरी रात की कहानी सुनाता है। बैग के अंदर बंद जिन इल्तिजा करते हैं कि हमें छोड़ दो। फौजी एक शर्त पर उन्हें आज़ाद करता है कि वो कभी इस इलाके में वापस नहीं आएंगे और किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जिन वादा करते हैं और फौजी उन्हें छोड़ देता है। गांव वाले खुशी मनाते हैं और फौजी फख्र से अपने घर की तरफ रवाना हो जाता।